आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार पुरुषार्थ और भाग में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग का मानना था कि जिसको भी जो मिलता है भाग से ही मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद में ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को भी वे नहीं मानते जिन्हें भाग से वे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। दूसरी तरफ अगर भाग को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। वे असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग मानव वेश में विक्रम के पास चले गए। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांग ली और उन्हें 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। सोचते रहे, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू कर दिया। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्य में भी घूमने का निर्णय ले लिया। काफी भटकने के बाद जब भी कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनकी यह कहने पर दी, जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे कर देंगे। कुछ दिनों के बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उनके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताश की लहरें दौड़ गई। इसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाने से नहीं उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई नई कोई काम कर सकेगा वह कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए। अब करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी हुई थी, जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते राजमहल पहुंच गए। राजकुमारी उनका परिचय पाकर बहुत खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों के साथ लेकर अपने राज की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषता थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उनका हर काम सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज लौटे। एक बागीचे में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवा दिया कि शीघ्र ही वे अपने राज बुलवा लेंगे। बागीचे में उनकी भेंट एक ब्राह्मण और भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस बागीचे की देख रेख कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी न कभी सूद लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दिया। ऐसी अमूल्य चीज पाकर दोनों धन्य हो गए और विक्रम को गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने काम को देख रेख करने लगे। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग अपने फैसले के लिए उनके पास आ गए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आ गया।
जो छड़ी और माला उन्हें भाग से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट से पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।